कुल मिला के ये नरेंद्र मोदी की जो राजनीति थी या गुजरात मॉडल था, उसका उसकी परिणति है, जो उस समय लोगों ने नहीं सोचा होगा, या इतने दूर तक किसी को उम्मीद नहीं होगी कि 15 साल तक ये सब चल जाएगा। और वाकई ये इतने खोखले हैं। खोखले से मेरा मतलब है कि सिर्फ इनके पास हिंदुत्व है और कुछ नहीं है। भाई अगर हिंदुत्व की बात करके सत्ता मिल गई, और सत्ता मिल गई तो काफी सारे अधिकार आ गए आपके पास, और आप लोगों को खुश करने के, उनका वोट लेने के लिए या उनका समर्थन लेने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इनको वोट मिले, और इनके पास बोलने के लिए नहीं है कि इसलिए मुझे वोट दिया जाए। सिर्फ हिंदुत्व था और आज भी हिंदुत्व ही है। इस बीच में इन्होंने अगर कुछ काम किया होता तो उसके नाम पे वोट मांगते, या उसके नाम पे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, या सत्ता में बने रहते। वो तो नहीं किया। दूसरा, इन्होंने पैसे कमाने और बनाने का जो जुगाड़ किया है, उसके लिए जितने भ्रष्टाचार हुए हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ है। तो अब उस पैसे के लिए, उस भ्रष्टाचार का जो डर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पकड़ में आएगा सब, जो कार्रवाई होगी, जैसे माधवीपुरी बुच का मामला बहुत छोटा सा एक मामला है, अब उनको नहीं हटाना है वो एक बात है, लेकिन उनको बनाए रखना और अनिल अंबानी के खिलाफ मुकदमा शुरू कर देना दूसरी बात है। वो पूरी तरह ध्यान भटकाने की कोशिश है, और जो खुद ही अपनी जगह पे ठीक कॉम्पिटेंट नहीं है, या जिसका अपॉइंटमेंट ही गलत है, या जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, वो अब दूसरे पे एक्शन कैसे ले रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। तो जो व्यवस्था है इनके राज में, जो 10 साल में जो हुआ है, वो यही दिख रहा है। और मोदी जी अच्छे हैं तो क्या अच्छा है उनमें? वो यही कि हम छुट्टी नहीं लेते हैं तो हम 18 घंटे काम करते हैं। और अगर राहुल गांधी बुरे हैं तो क्या बुरे हैं? तो वो पप्पू हैं। आपके पास वहां भी फैक्ट नहीं है, यहां भी फैक्ट नहीं है। तो आप राहुल गांधी को जो है उसका मुकाबला करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं है जो है। बस कुछ था ही नहीं। आप राहुल गांधी से अच्छा बनते, राहुल गांधी से कुछ अच्छा करके दिखाते। राहुल गांधी ने अपने लिए रास्ते खोजे, अपना मुद्दे सूझे, रोज नया नया कुछ कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, 10 साल कुछ नहीं कर पाए। और जो भी इनका काम हुआ है 10 साल, वो सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ है, तात्कालिक फायदे की चीजें हुई है। तत्काल कैसे फायदा हो जाए, तत्काल कैसे चुनाव जीत जाए, तत्काल कैसे बात ठंडी पड़ जाए, तत्काल कैसे ध्यान मोड़ दिया जाए, तो सारी बातें ऐसी हुई हैं। और जिससे अब ये दिखाई देने लगा है कि इनके पास ना तो लोग हैं, ना योग्यता है, ना क्षमता है, ना रणनीति है, ना कौशल है, कुछ भी नहीं है। ये अलग अलग चीजों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। और विदेश में जाकर भारत की निंदा करना, आलोचना करना, ये मैंने नोटबंदी के बाद शुरू हुई थी। नोटबंदी उस समय लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन अब तो सबको समझ में आ गया है कि इनकी पूरी सोच, पूरी जानकारी, पूरी सूचना गलत थी कि लोगों के पास काला पैसा है, था ही नहीं, और इनको ये पता नहीं था। तो इतने इनकम्पिटेंट या प्लानिंग के लेवल पे इतने कमजोर लोग हैं कि इनको यहां तक पता नहीं था। और ठीक है, अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने उसको संभाल लिया, लेकिन अब तो लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है, और सबको उसका भुगतना पड़ रहा है। तो इतने बड़े, अब इनको जब लग नहीं रहा है कि वोट आएगा, और इनके पास अभी कुछ है नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ है नहीं। और दूसरी पार्टी होती, जैसे कांग्रेस को पता था 2013 में कि हम हार जाएंगे, तो कांग्रेस ने कहा ठीक है हार जाएंगे तो हार जाएंगे। तो कांग्रेस ने तो जान नहीं लगाई, कुछ उल्टा पलटा नहीं किया। कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान जैसा कुछ कर सकती थी, वो तो कुछ नहीं किया, हार स्वीकार की। अब ये हार स्वीकार नहीं कर सकते कि इनको पता है कि अगर हम हार गए तो हमारा क्या होने वाला है। क्योंकि इन्होंने अगर अरविंद केजरीवाल को बिना सबूत जेल में रखा है, तो इनके खिलाफ तो कई सबूत निकल आएंगे। तो इनको ये पता है, तो ये छोड़ नहीं सकते। सत्ता जैसे छोड़ेंगे, सत्ता से जैसे बाहर जाएंगे, तो जो सबको वोट दिलवाता था वही सबसे बड़ा टारगेट होगा, और उसी ने सबको परेशान किया है। इसलिए जो भी सत्ता में रहेगा वो हिसाब उन्हीं से बराबर करेगा। तो बहुत क्लियर है। तो ये पार्टी की भी मजबूरी है कि वो अपने नेता का साथ दे। और पार्टी में जो लोग हैं, जिन लोगों को बढ़ाया गया है, वो ऐसे हैं नहीं कि वो कुछ नया ले आए। उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, उनके पास वैसी फॉलोइंग नहीं है। और दुर्भाग्य से चंपई सोरेन जैसे लोग इनके पास आते हैं, जिनके पास और फॉलोइंग नहीं है। इनके पास एक आदिवासी नेता पहले से है, एक नहीं और भी लोग हैं, और भी मधु कोड़ा वगैरह का भी समर्थन है, और सब लोग हैं।
तो अब इनको एक और आदिवासी नेता की जरूरत नहीं थी, जो है उनको खुश करो, उनसे काम करवाओ और उनसे वोट लो, तो वो नहीं लेकर के एक और पावर सेंटर बन जाएगा आदिवासी नेता ही नाराज हो जाएंगे। और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्योंकि चंपई सोरेन को नाराज करना था, उनको परेशान किया था, पहले से जो दाना पानी डाला गया था उसके लिए अब वो आ रहे हैं तो लेना है। इन्होंने कोशिश तो की कि नहीं ले, वो वापस चले ही गए थे, लेकिन अब लेना इनकी मजबूरी हो गई है। ये इनकी राजनीति है कि किसी को भी जबरन लेना भी पड़ता है। और फिर जो अभी ये कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में 5 साल हो गए 370 हटाए हुए, और 5 साल से वहां आंदोलन चल रहा था लद्दाख में, आपने ध्यान नहीं दिया। और अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो आप नए जिले बना रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं बनाते तो ठीक था कि हाँ भाई हमें नहीं बनाना था, हमने नहीं बनाया, लेकिन आपको बनाना था, आप दबाव में बनाएंगे। और 5 साल बाद जब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी तो आप जिला बना रहे हैं। जिला बनाना कौन सा बड़ा काम था, और या कौन सा बहुत राजनीति थी उसमें? अगर जरूरत था तो आपको पहले बनाना चाहिए था, और अगर बिना जरूरत बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं? तो दोनों स्थिति में इनकी हालत जो है कुछ है ही नहीं, खोखला है बिल्कुल। ना इनको प्लानिंग है, ना इमरजेंसी का कोई, इमरजेंसी में होता है ना कि इमरजेंसी में हम ये करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। इन हर एक स्टेप के बाद अगला स्टेप इनको सोचना पड़ता है, और सोचने वाला करने वाला सब एक ही आदमी है। अब वो भी क्या क्या करेगा, कितना करेगा? तो एक तो टीम है ही नहीं, लोगों से बात विचार कर करके काम करने की रणनीति ही नहीं है। तो एक आदमी जो करेगा तो फिर सबको पूछता है कि हाँ भाई अब बताइए क्या करना है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हर बार ये होता है हाँ सर अब क्या करना है, तो वो जो बताते हैं जो किया जाता है। तो एक आदमी कैसे क्या क्या कर लेगा और कितने दिन कर लेगा? तो 10 साल में बिल्कुल जो है सब कुछ बाहर आ गया है, अस्थि पंजर सब ढीला हो गया है। तो अगर 10 साल साइकिल चलाई जाए, हम लोग जैसे बचपन में चलाते थे, और उसमें रिपेयर नहीं हो और उसको समय समय पर उसमें तेल पानी नहीं डाला जाए, तो क्या जो हाल होगा वो सरकार का हो चुका है। तो इसलिए उसमें कोई उपाय नहीं है उनके पास। तो अब उसमें ये इनको पता है कि राहुल गांधी कॉम्पिटेंट है और हमें टक्कर राहुल गांधी से ही मिलना है, इसीलिए राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहे थे। और पप्पू चूंकि साबित नहीं कर पाए, या राहुल गांधी ने ऐसा अपना दिखाया है रंग कि इनको वो लग रहा है कि वो डबल नुकसानदेह हो गया। अगर पप्पू नहीं साबित किए होते तो शायद इतना नुकसान नहीं करता जितना अब हो रहा है। तो इस तरह से ये खुद ही फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा डर ये है कि हम सत्ता से जैसे गए वैसी ही सारी बातें जो है और इंक्वायरी होगी। और अगर ये पीएमएलए का केस बना करके अगर एक चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल सकते हैं, तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में डालने में क्या लगता है, कोई भी डाल देगा। तो ये बहुत आराम से समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डर उसी का है, और वो डर सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं है, पूरी पार्टी को, पूरे परिवार को है कि अगर नरेंद्र मोदी जेल चले गए सत्ता से हटने के बाद, तो संघ परिवार का या भाजपा का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में अभी तक कोई प्रधानमंत्री सत्ता से हटने के बाद जेल में नहीं गया है, चाहे इन्होंने जितना भ्रष्टाचार और भ्रष्ट कहा हो। इन्होंने कहा था कि विदेश में रखा, इतना पैसा रखा है भ्रष्टाचार का कि आएगा तो 15 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, 15 लाख मिले नहीं, पर आया भी तो नहीं, कुछ आया होता और 15 लाख नहीं मिलते तो लोगों को समझ में आती बात, पर कुछ आया नहीं और पैसे मिले नहीं, तो भ्रष्ट कहने का कोई फायदा नहीं हुआ। और इस तरह से ये अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं, और इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ